तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। इसे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था स्ट्रेनिंग को बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है, यानी कि जो टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में हमने एक टॉपिक पढ़ा है स्ट्रेनिंग, उसे आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक टेक्निक है जिसमें हम सेल के ऑर्गेनेली को जुदा करते हैं किसके थ्रू थ्रू द सेंट्रीफ्यूटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूटल फोर्स के ज़रिए इसको हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन दे देते हैं और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेली को जुदा करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेपरेट ऑर्गेनेलीज थ्रू सेंट्रीफ्यूज मशीन। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए हम सेल के यानी ऑर्गेनेली का मतलब यानी कि सेल के जो अंदर आर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेली जो होते हैं, उसको सेपरेट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन लो, उसमें आप जो यानी कि टिश्यू होती है उसको ले लो और उसको आप उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेली को जुदा करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब ये होता है कि डिवाइडिंग अ सेल इनटू इट्स पार्ट्स। सेल को अपने ही हिस्सों में तोड़ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन। अच्छा, ये क्या होता है? दरअसल ये जो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन इज़ ए टेक्निक, एक टेक्निक है यूज टू सेपरेट। इसको हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेट, जुदा करने के लिए वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को इंक्लूडिंग ऑर्गेनेली। इसमें क्या है, ऑर्गेनेली भी आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप एंड डेंसिटी। तो साइज शेप एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को, उनके ऑर्गेनेली को जुदा करना, इस टेक्निक को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, तो ये आपके पास है सेल फ्रैक्शनेशन। सबसे पहले इसमें क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट होमोजेनेट फार्मेशन। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमिजिनेट की फार्मेशन करते हैं। और ये ह्यूमिजिनेट क्या होता है? इन लिक्विड मीडियम ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यू टू फॉर्म ह्यूमिजिनेट। क्या करना होगा? आपने लिक्विड उठाना होगा, ठीक है, उसको मीडियम में रखना होगा और उसको आपने पीसना होगा, ठीक है, ग्राइंडिंग करना होगा। तो जब इस टिश्यू को आप ग्राइंड करोगे तो आपके पास एक सेमी लिक्विड सा एक चीज़ बनेगी, यानी कि उसके अंदर सेल्स होंगे। ठीक है, वो जो ग्राइंडिंग टिश्यू होगी उसको हम कहेंगे होमोजिनेट। ठीक है, होमोजिनेट की फार्मेशन हो चुकी है। फिर सैंपल इन ट्यूब, आप इस होमोजिनेट को आप ट्यूब में रख दोगे और ये ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या कर दोगे, डाल दोगे, तो वो उसे स्पम्स करेगा। मतलब स्पम्स का मतलब होता है उसे घुमाएगा। तो सबसे पहला जो घुमाना है वो है 800 ग्रेविटी। ये आपके पास 800 जी है, ठीक है, ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक सेंट्रीफ्यूटल फोर्स होता है जिसके थ्रू ये चीज़ें क्या होती है, जुदा होती है। तो सबसे पहले ट्यूब में आपने जो होमोजिनेट को रखा उसको 800 जी आप कितना करोगे, 800 जी 10 मिनट के लिए। कितने? 10 मिनट के लिए। तो आपके पास न्यूक्लियस जुदा हो जाएगा। फिर उसको आप 20 के मतलब 20,000 जी, पहले 800 था अब है 20,000 जी, और टाइम भी बढ़ा दोगे 15 मिनट, तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जुदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1,00,000, ठीक है, 100 के का मतलब होता है 100 किलो का मतलब होता है 1,00,000, ठीक है, हज़ार यानी कि 100,000 1,00,000 के बराबर होते हैं। तो उस यानी कि 1,00,000 जी फॉर 1 आवर्स, ठीक है, इसको और भी बढ़ा दो 1 घंटे के लिए 1,00,000 जी, तो आपके पास माइक्रोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जुदा हो जाएंगे। और आखिर में 1,50,000 जी 3 घंटे के लिए, तो आपके पास स्मॉलेस्ट चीज़ आएगी, वो होगी राइबोसोम। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसेस था, इसको मैंने काफ़ी सिंपली आपके लिए समझा दिया है। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपके पास एक टेक्निक था। अब है छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक टेक्निक है यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे, उसके इन्फ्लुएंस में आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनिक चार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो चार्ज होते हैं उसको आप जुदा कर दोगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास डीएनए है तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो वो कौन सी प्लेट की तरफ जाएगा? वो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, वो आपके पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रोसेस है, टेक्निक है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। ये जो आपके पास ऑर्गेनिक चार्ज मॉलिक्यूल है इसकी अमाउंट कितनी है, इसका साइज़ कितना है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस भी बढ़िया होगा, तेज़ी से ये चार्ज मॉलिक्यूल जुदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है?
टिश्यू कल्चर अगर मैं आपको सिंपली से बता दूं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है यूज टू प्रोपेगेट ए डिज़ायर क्रॉप्स। ठीक है, किसी डिज़ायर क्रॉप्स का मतलब अपने पसंदीदा फसल को उगाना, उसको प्रोपेगेट करना, इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो ग्रोथ ऑफ टिश्यू आर सेल सेपरेट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू या सेल यानी टिश्यू या सेल को ऑर्गेनिज्म से जुदा होकर उसको ग्रोथ करवाना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है खासकर प्लांट, उससे लीव्स, उसके लीव उठाकर उसको सेपरेट उगाना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर प्लांट है। टिश्यू सेल टेकन, उसे आप टिश्यू सेल ले लो इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, आपका ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके कंट्रोल में हो, एंड आर्टिफिशियल मैनर, और उसको मसनूई तरीके से वी ग्रोथ इट। मतलब हम क्या करते हैं, हम प्लांट जो है, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उससे टिश्यू या सेल उठाते हैं, उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में और आर्टिफिशियल मैनर और मसनूई तरीके से हम इसको ग्रो करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू क्या होती है, ये तो मैंने पहले समझाना चाहिए था, ठीक है, अभी समझा लेते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, सेल की एक ग्रुप होती है जिसका फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, अब कल्चर क्या होता है? कल्चर उस मीडियम को कहते हैं, वो मीडियम, वो जगह विच आर न्यूट्रंस रिच, जो न्यूट्रन से बड़ा होता है, न्यूट्रन से मालदार होता है, फॉर टिश्यू टू ग्रोथ, किसके लिए? उस टिश्यू के लिए जो उसने ग्रो करना है। मतलब ये है कि टिश्यू जो चीज़ ग्रो करवाई जा रही है, कल्चर जिस और यानी कि टिश्यू जो चीज़ ग्रो करवाई जा रही है, और कल्चर का मतलब होता है वो मीडियम, वो जगह जिसमें न्यूट्रंस होते हैं, ठीक है, और जो इस टिश्यू के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मैं नॉर्मल अल्फाज में कहूँ तो जैसे कि सोयल एक आपके पास कल्चर है और जो आपके पास टिश्यू है वो सेल है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर, अगर मैं आखिरी में आपको एक इसकी डिफिनीशन बता दूं तो प्लांट से लीफ उठाकर, सेल उठाकर मसनूई तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर बैक्टीरिया फ्री, जरासीम फ्री से आप उसको उगाना, दिस प्रोसेस कॉल्ड टिश्यू कल्चर। एक्स प्लांट क्या होता है, ये आपके बुक में मौजूद है। एनी प्लांट पार्ट टू बी यूज इन टिश्यू कल्चर, कोई भी प्लांट का हिस्सा जिसको आप टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, मे बी कंप्लीट आर्गन्स, ये एक्स प्लांट एक कंप्लीट आर्गन भी हो सकता है, सीड भी हो एक कंप्लीट आर्गन हो सकता है जैसे कि सीड, लीफ, या सिंगल सेल भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है ये इन विट्रो क्या होती है, यानी कि इन विट्रो का मतलब ये अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये बाहर होती है जो हम खुद करते हैं। एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कोई मेल फीमेल गमेट्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, एस सेक्सुअल होती है। ठीक है, यानी इसमें कोई सेक्स इंक्लूड नहीं होता है। वन पेरेंट यूज्ड, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इस्तेमाल होता है। सो ऑफस्प्रिंग सेम जीनोटाइप्स, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग है इसके जीनोटाइप जो है वो सेम होंगे। ठीक है, जीनोटाइप आप इनहेरिटेंस चैप्टर में समझोगे, ये आपके पास उसके सेम जीनोटाइप्स होंगे, बिकॉज ऑफ नो मिक्सिंग ऑफ एलील, क्योंकि यहाँ पर एलील में कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद ब्रॉथ एलजी को कहते हैं, एगर रेड एलजी को कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं। फिर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये प्लांट हार्मोन होते हैं, बोथ आर इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन, ये काफ़ी यानी कि बहुत ही अहम प्लांट के हार्मोन होते हैं। अगर ऑक्सिन आपने ज़्यादा डाल दिया इस प्लांट हार्मोन को, साइटोकाइनिन से अगर आपने ऑक्सिन ज़्यादा डाल दिया तो रूट की फार्मेशन होगी। अगर ऑक्सिन कम था, साइटोकाइनिन ज़्यादा था तो शूट की फार्मेशन होगी। अगर दोनों बराबर थे तो केलस की फार्मेशन होगी। ठीक है, तो ऑक्सिन ज़्यादा रूट फार्मेशन, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा तो शूट फार्मेशन, अगर दोनों बराबर तो केलस फार्मेशन होगी, यानी कि एक मास सेल्स की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो ये था आपके पास टिश्यू कल्चर। आज हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा जिसमें हम ऑर्गेनेली को स्पम्स के ज़रिए, मतलब स्पम्स का मतलब जो घूमना होता है उसके ज़रिए हमने ऑर्गेनेली को जुदा किया। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया। अब टिश्यू कल्चर है किसी प्लांट से, ये आपके पास क्या है, प्लांट है, ये आपके पास क्या है, प्लांट है, इससे एक सेल या टिश्यू उठाकर इसको खुद से लेबॉर्ट्री के अंदर बनाना। ठीक है, इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनेली स्टार्ट होती है। इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि सेल के ऑर्गेनेली जो होते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस इसमें आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइसोसोम्स, ये सारे आते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, एक्सोनीम, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, ये आते हैं। तो अभी जो ये सेल ऑर्गेनेली है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 जो है ये आपके पास पूरा अभी चैप्टर बाकी है। इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ये सारे कवर हम करेंगे। वस्सलाम।